चार नहीं बल्कि मखलूक के अंदर कोई ऐसा पैदा ही नहीं किया कि वो गिन के बता दे कि वो रब्बुल आलमीन है, जो मालिकुल मुल्क है, जो हकीकी मालिक है, उसने यार तो किचन का मालिक बना दिया है। ये एक कानून और एक उसूल आपको बता रहा हूं। इसी तरह आप देखो, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तुझी को पूजें और हम तुझी से मदद चाहें। हम तुझी को पूजें, आगे है किसमें चाहें, इसका जिक्र किया। पूजिए की तो समझ आई, हम तेरी इबादत करें, लेकिन आगे मैं इय्याका नस्तईन, और तुझी से मदद चाहें। किसमें? रोटी में, दुनिया में, फन से तो निकाल दे, इसमें आसमान से माल उतर आए, इसमें कोठी मिल जाए, बंगला मिल जाए, हमें ये आसाइश मिल जाए, हमें राहत मिल जाए, नफ्स खुश हो जाए, हमारी ख्वाहिश पूरी हो जाए, या हमें नमाज की दौलत मिल जाए, मालिक तेरी रजा की दौलत मिल जाए, तेरी कुर्ब की दौलत मिल जाए, तेरे महबूब की मोहब्बत की दौलत मिल जाए, हमारी आखिरत समझ जाए, हमारी बस फरमाया हम तुझी से मदद चाहें। हम आगे किसी एक चीज का जिक्र नहीं कि किस में मदद चाहें, पीछे तो इबादत है, इसका मतलब है सिर्फ इबादत में अल्लाह से मदद चाहें और किसी में नहीं। तो कोई भी ऐसा साहिब इल्म और दानिश्वर इसको बेहतर नहीं समझेगा कि अल्लाह की जात हो और सिर्फ मदद इबादत में मांगी जाए, उसकी शान बस इतना ही है, उससे तो हर शय मांगी जाए। इसलिए यहां उमूम होगा, यानी मतलब क्या कि मालिक हर शय में हम तुझी से मदद चाहें, तो हर शय लिखी जाए तो कितना बड़ा दफ्तर होगा, लेकिन इसका जिक्र नहीं किया। जो समझाना चाहता था कि यहां भी आम मुराद है, अगर खास मुराद होता तो उसका जिक्र होता, लेकिन आम रखा। इसी तरह आमिना के लाल फखरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, रब मुझे देता है, लेकिन आगे ये नहीं बताया क्या देता है, और फिर कहा मैं उसकी देन से तकसीम करता हूं, आगे ये नहीं फरमाया कि क्या तकसीम करता हूं। कायदा उसूल मैंने बता दिया कि जब उस चीज का जिक्र नहीं किया जाता तो इसलिए नहीं किया जाता कि वो एक दो नहीं होती, वो बहुत होती है, उमूम होता है। यूं समझो कि रब ने फरमाया मेरे यार तुम मोहम्मद हो, तो मोहम्मद कहा, हामिद ने बताया कि तारीफ करने वाला कौन है और कौन कौन है। क्यों? इसलिए तो तारीफ करने वाला एक हो तो रब जिक्र फरमाए ना, वो खुद भी कर रहा है, सारे नबी भी कर रहे हैं, हशरातुल अर्ज भी कर रहे हैं। कौन है कि बदबख्तों के अलावा कि जो रसूलुल्लाह की तारीफ नहीं कर रहा, इसलिए दफ्तर चाहिए थे। रब ने सिर्फ मोहम्मद बता के बता दिया, खुद खालिक कायनात भी कर रहा है, उसके यार भी नबी भी कर रहे हैं। तो उमूम मुराद होता है, क्या होता है? इसी तरह फरमाया अल्लाह मुझे देता है, तो मेरे आका क्या देता है? कहा एक हो तो बताएं ना। जो भी देता है मुझे देता है, जो भी देता आम हो गया, और जो वो मुझे देता है वो मैं आगे तकसीम करता हूं। मैं अल्लाह की अता से मालिक हूं और अल्लाह की इज़्न से देता हूं। यूं कर लो, देता तो रब है, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत पे वार के देता है। ये मैं आपको इस रब्बुल आलमीन के हवाले से बता रहा था कि आलमीन का रब और मालिक अल्लाह है, लेकिन उस अल्लाह ने बंदों को मालिक बनाया है, बंदों को, और इसमें कोई शिरक नहीं आया, क्योंकि वो हकीकी मालिक है। वो ही उसकी मिल्क एक लम्हे के भी नहीं सोच सकते कि खत्म हो। यहां सारी मजाजी हैं, सारी क्या है? खत्म हो जाएगी एक दिन, लेकिन मालिक हकीकी वही है, मालिक यौमिद्दीन, क़यामत के दिन का मालिक खास। लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, आज के दिन कौन मालिक है? खुद फरमाएगा लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, अल्लाह वाहिद क़हार। ये होगा, लेकिन ये कह देना कि हुजूर को मालिक व मुख्तार मानना शिर्क है, बहुत बड़ी ज़्यादती है, और ये नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक लोगों के साथ बहुत बड़ा जुल्म है। ऐसी बात कर रहा हूं।
तो समझ आ गई रब्बुल आलमीन के आलमीन का रब और मालिक अल्लाह है। लेकिन उस मालिक ने फिरौन को भी मालिक बनाया है, उस मालिक ने नमरूद को भी बनाया है, लेकिन नशा उतर गया। कितनी देर फिरौन रहा, अब कहाँ उसकी फिरौनियत। कितनी देर नमरूद रहा, कहाँ गई उसकी नमरूदियत। ये बड़े बड़े शद्दाद आए, बड़े बड़े नमरूद आए हैं, कहाँ गई, कहाँ अबू जहल गया। इनको भी तो मालिक ने दिया ना, लेकिन जिल्दत इनका मुकद्दर बनी, क्योंकि दुनिया आंखें अंधी, जुल्म आगे, उस सारा चला गया। तो जो मालिक इन्हें दे रहा है, क्योंकि उसके यहां दुनिया की वो कदर इतनी भी नहीं जितनी मच्छर के पर के बराबर होती है, इसलिए कुत्तों को कुत्ती वाली चीज दी है जो अल्लाह से दूर करती है। यानी लानतियों को लानत मिली, वह दुनिया मलऊन, तुम्हारी दुनिया लानती है, और जो जिसको इससे प्यारा वो भी लानती है। ये मैंने हुजूर फरमा रही है। और मच्छर के पर के बराबर भी अगर दुनिया की अल्लाह के यहां हैसियत होती, इन कुत्तों काफिरों जालिमों को मालिक ना देता। जिनसे प्यार नहीं होता उन्हें दुनिया देता है, और फिर ऐसा डबोता है, डबो के ऐसा मारता है, इबरत बना देता है। फिरौन बना के नहीं इबरत, नमरूद बना के नहीं इबरत, शद्दाद बना के नहीं इबरत, हामान बना के नहीं इबरत। कारून का क्या हाल हुआ, फखसफना भी वह बिदारी। अब इतनी चाबियां कि इतनी कुव्वत वाली जमात, उलिल कुव्वा, ताकतवर जमात, उस चाबियों को उठाती तो चाबियां इतनी भारी थी कि वो नीचे हो जाते। इतना खजाना कि चाबियां नहीं उठाई जा रही, चाबियों को इतना बोझ है, तो लोग ललचाए कि ये हमें भी मिल जाए ये दौलत। लेकिन जब आई ना आजमाइश उस पे, और मूसा अलैहिस्सलाम का कजन था, चचा का बेटा था, तो बिद को हाल क्या हुआ, फखसफना बिहिल व बिदारिहिल अर्द, अल्लाह पता हमने उसे जमीन में दरसा दिया। किधर गया उसका माल, किधर गई उसकी दौलत। माल वही है कि जिससे रब याद रहे, उसे हम उसे खैर कहते हैं। जब हम दुनियादारी बोलते हैं इन्हीं के लिए बोलते हैं, और जब कहते हैं हदीस में दुनिया मलून है, लानती है, ये वही है जो खुदा से दूर हुए हैं। लेकिन जिसे दुनिया मिले, खालिक की कायनात याद रहे, वो तो इसके लिए खैर है। वो तो दुनिया मलून नहीं है, वो दुनिया तो बुरी नहीं है। दुनिया वो बुरी होती है जो दुनिया दिल में आती है, हुब्बे दुनिया आती है। जिसके दिल में दुनिया की मोहब्बत है ना, कमीना है, जलील है, उसे ना मां ना बाप, उसे कुछ नजर नहीं आता, क्योंकि उसके दिल में दुनिया है, इसलिए दुनियादार कहते हैं। ये खुदा से गाफिल है, ये जुल्म की, ये क्या करेगा, जुल्म के तूफान खड़े करेगा। यही है फिरौन बना होगा, इसे कुछ नजर नहीं आएगा। क्यों कि इसकी आंखों के आगे दुनिया की पट्टी है, इसके दिल में दुनिया है, इसलिए इसे खुदा का खौफ ही नहीं, इसे किसी की परवाह ही नहीं। और मेरे महबूब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो फरमान ऐसे फरमान है, वैसे तो बड़े फरामीन है, कभी आप उन दो फरमानों में गौर करो, जिंदगी बदल जाए। एक तो आपने मैं हुब्बु का शैय्युमी व यसीम, मैं तेरी किसी शय के साथ मोहब्बत तुझे बहरा कर देती है और तुझे अंधा कर देती है। देख लो जितना बड़ा दुनिया का कुत्ता होगा ना, उसे ना कुरान की परवाह ना उसे हदीस की परवाह। आप कुरान बोलो आप मजाक उड़ाएगा, आप हदीस बोलो मजाक उड़ाएगा। क्यों? क्योंकि हुजूर ने फरमा दिया है, तेरी जिस शय से मोहब्बत हो जाएगी ना ज्यादा, वो तुझे अंधा कर देगी। जिसे दुनिया से मोहब्बत हो जाएगी ना, उसे रब पसंद नहीं आएगा, रब की बात पसंद नहीं आएगी, उसे शरीयत जहर लगेगी, जहर। वो उलमा को क्या समझेगा, वो तो कुरान को कुछ नहीं समझ रहा, वो तो दीन को कुछ नहीं समझ रहा, उसके यहां कोई हैसियत नहीं। क्यों? उसके अंदर दुनिया की मोहब्बत बड़ी है। एक मिसाल नहीं, आप तो सारे समझते हैं, और फिलहाल आपको ज्यादा समझ आएगी, और आप माहौल से भी वाकिफ हैं। जो हालात बने आज के नहीं, कब के बन रही हैं। ये जो जुल्म और सितम की ये जो नदियां चलती हैं, पीछे होता क्या है? दुनिया की मोहब्बत। क्या होता है? फिरौन को पता था कि मुझे बच्चे ने कत्ल करना है, पता था ना। अगर वो हकीकत नहीं थी
तो फिरौन ने बच्चे क्यों कत्ल करा दिए? इतना जुल्म क्यों हुआ? पता था ना कि बच्चे ने मुझे बड़े होके मेरा सफाया करना है, तो जब करना है तो तू कैसे बच सकता है? वो तो होना ही होना था। लेकिन दुनिया आगे आती है, आंख बंद हो जाती है, उसे कोई इंसान नजर नहीं आता। उसने किसने कत्ल करवा दिए, एंड क्या हुआ? एंड फिर डूबा, एंड फिर मरा। तो पीछे कौन थे? मूसा कलीमुल्लाह थे। मूसा कलीमुल्लाह ही थे ना, उनके घर में ही पले थे ना। वाला बिस्ता खुद ही कह रहा था, अलम नुरब्बिका फीना वाला बिस्ता फीना से, हमने तुम्हारी तरबियत नहीं की, पाला नहीं। तो फिरौन के घर में पाला, रब है, और फिर फिरौन के आगे खड़े भी हो गए। लेकिन उसकी आंखों के आगे पट्टी थी, किसकी? दुनिया की। ये दुआ किया करो, अल्लाह पाक दुनिया की मोहब्बत से बचाए और अल्लाह पाक अपनी मोहब्बत दे। उसकी मोहब्बत आ जाए, तमीज आ जाती है, डर आता है, खौफ आता है। और हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब आप देख लें, जहां भी दुनिया की मोहब्बत होगी ना, उसको आपकी परवाह भी कोई नहीं। आप आलिम हो, मुत्तकी हो, परहेजगार हो, आप भाई भी हो, आप बाप भी हो, मां भी हो, उसके अंदर दुनिया का हुब्ब आ गया है ना, फिर नहीं, फिर उसी की दुनिया है, बस दुनिया मिल जाए बस ठीक है, नहीं तो जो चाहेगा वो करेगा। लेकिन दूसरा मफहूम इसका यह है, अगर दुनिया से मोहब्बत हो जाए तो वो बहरा हो जाता है और वो अंधा हो जाता है, उसे कुछ नजर नहीं आता, वो तूफान बदतमीजी खड़ा करता है, जिसको चाहे कत्ल करवा ले, जिसको चाहे अपने हुकूमत के नशे में जो चाहे वो कर ले, और जितना भी उसको कंट्रोल है वो कर सके। लेकिन जिसको यार से मोहब्बत हो जाती है और जिससे खान के कायनात से मोहब्बत हो जाती है और जिसके दिल में अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत ज्यादा हासिल कर जाती है, वो दुनिया से अंधा हो जाता है। ना उसे दुनिया नजर आती है, ना दुनियादार नजर आता है, ना उसे जागीरदार नजर आता है, उसे नजर आता है तो खान के कायनात नजर आता है। यही वजह है कि हमारी पूरी तारीख आमिना के लाल से लेकर यहां तक देखो कि जिन्हें उनसे मोहब्बत हो गई है ना, फिर उन्होंने अपनी जानों की परवाह नहीं की, उन्होंने अपनी जानें भी दी है और अपना तन-मन भी कुर्बान कर दिया है। अगर दुनिया की मोहब्बत ये करा सकती है तो अल्लाह की मोहब्बत क्यों नहीं करा सकती? ये हुजूर के फरमान है। और इसी तरह हुजूर फरमाते हैं, हुब्बुद दुनिया रासु कुल्ली खतीयतिन, हर गुनाह की जड़ हुब्बे दुनिया है। जहां भी गुनाह देखो वहां आपको हुब्बे दुनिया नजर आएगी, और जहां गुनाह से दूर होंगे हुब्बे खुदा नजर आएगा। कि इसके दिल में, इसलिए सूफिया ने इस पे बड़ी मुजम्मत की, और कुरान और हदीस तो मौजूद है दुनिया के हवाले से। उन्होंने कहा दुनियादारों की सोबत में भी ना बैठो कि दुनिया आएगी तुम्हारे पास, नेकों की सोबत में बैठो कि दुनिया तुम्हारे अंदर ना आए, दुनिया में रहो, दुनिया बहुत आ जाए, बहुत माल भी आ जाए, लेकिन तेरे दिल में ना आए तो बादशाह है। तू लोगों का भला करेगा, तू लोगों को सपोर्ट करेगा, उलमा को सपोर्ट करेगा, माओ बहनों का ख्याल करेगा, बेटियों का ख्याल करेगा, क्योंकि अब दिल में दुनिया नहीं, खालिक के कायनात की मोहब्बत है, अल्लाह जल्ला वाला का नूर है। तो जब ये नूर आएगा तो फिर एहसास पैदा होगा। आज देखो हमारे यहाँ, हमारी तो हालत ऐसी होती है कि इधर कोई बच्चा छोटा सा हो, वो भी गिरने लगे तो हम डर जाते हैं, और बच्चा रो पड़े ना तो हमें भी कुछ हो जाता है। बच्चा क्यों रोया, आवाज आती है रोने की, ये अल्लाह ने एक दर्द रखा है। लेकिन जिनके दिल में दुनिया आ जाती है ना, उन्हें कोई परवाह नहीं, उन्हें किसी की कोई परवाह नहीं। अल्लाह दुआ किया करो, अल्लाह इससे बचाए। अगर थोड़ी बहुत है अल्लाह इसे निकाले, लेकिन अपनी मोहब्बत दे, अपना प्यार दे। उस प्यार में जितनी भी दुनिया आएगी ना, आपके लिए वो खैर ही बनेगी, क्योंकि अब आपके सामने रब होगा, आपके सामने मुसवा जाने रहमत होंगे, तो फिर करम ही करम होंगे। तो जो मैं अर्ज कर रहा था कि ये मालिक उसने बनाए हैं, उसने थोड़ी देर के लिए ताकत दी है, फिर नशा भी उतर जाता है, फिर किसी की मौत के वक्त नजर आता है उसे, फिर मरने के बाद जो उसका हाल होता है वो तो अलग है, अल्लाह दुनिया में भी दिखाता है। तो रब्बुल आलमीन अल्लाह पाक है, तमाम जहानों का मालिक अल्लाह है। उस मालिक की तकसीम है,
आगे उसने दुनिया के भी मालिक बना दिए, आगे उसने दीन के भी मालिक बना दिए। फिर एक महबूब ऐसा है जिसे अल्लाह ने सारी कायनात का मालिक बना दिया, वो मेरे वो आपके आका हैं सल्लल्लाहु ताला। और सिर्फ ये नहीं कि बस अपने तक नहीं, आगे इजाजत भी दी, सिर्फ मालिक नहीं, महबूब मेरी अता से आके तुम मालिक बनाने वाले भी हो। इसलिए ये सुनो, इसी जुमले पे बात को मैं खत्म करता हूं। बात चल रही थी रब्बुल आलमीन पे, अल्लाह आलमीन का मालिक है। ये एक तफसीर कर रहा हूं, और हकीकी मालिक कौन है? अल्लाह। तो आप भी मालिक हैं कि नहीं? तो क्या शिर्क हो गया? नहीं, क्योंकि आप सारे समझते हैं हम तो थोड़े से मालिक हैं, आरजी हैं। अगरचे मालिक होने में लफ्ज बराबर है, शिर्क कोई नहीं, क्योंकि हकीकी तो वही है और उसको किसी ने दिया ही नहीं, और वो सबका मालिक है। हम तो बस अपने के भी मालिक नहीं है, हमें तो एक आजमाइश है, थोड़ी देर के लिए मालिक बनाया है और फिर उसके बाद खत्म हो जाना है। तो शिर्क कहां से रहा? तो ये जो तस्वुर कहना कि हुजूर मालिक को मुख्तार मान लेना, ये शिर्क है, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। ये दीन से बगावत है, ये लोगों पे ही जुल्म और सितम है। इसी बात कोई नहीं। जब जिब्रील भी मालिक हों, इसराफील भी मालिक हों, इस्राईल भी मालिक हों, और ये गुलाम मालिक हों, और आमिना के लाल मालिक ही ना हो, कैसी अजीब बात है। उनके लिए मालिक मान लिया जाए शिर्क हो जाए, तो जिब्रील के लिए मान लिया जाए तो तौहीद बन जाए, जिब्राइल के लिए मान लिया जाए तो तौहीद बन जाए। बाल से फरिश्ते बरसाएं तो कोई मसला नहीं है, रिज्क फरिश्ते बांटे तो कोई मसला नहीं है। तो जब हम बात करें कुरान और हदीस की कि देता वही है, लेकिन यार को जरिया बनाकर, और यार ही बुखारी में फरमाते हैं रब मुझे देता है, मैं तकसीम करता हूं। तो आला हज़रत यूं भी कहते हैं कि अल्लाह है मोती, ये है कासिम। अल्लाह रब है मोती, ये है कासिम। रिज्क उसका है, खिलाते ये हैं। इन्ना आतैना कल कौसर, और सारी कसरत पाते ये हैं। देता तो वही है, वो मालिक ही देता है। तो जो मैं बात कर रहा था रब्बुल आलमीन में कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। अब जितना हुजूर को दिया है, किसने दिया है? जितना भी जिसको भी दिया किसने दिया है? तो तारीफ किसकी है? वही मालिक है, वही हकीकी मालिक है, वही दे रहा है। तो देखो यहूदी क्या कहते? यहूदी कहते कि अल्लाह के हाथ बंधे हुए हैं। यहूदियों की बोली क्या थी? हाथ बंधे हुए हैं। तो अल्लाह पाक ने जवाबन फरमाया बल यदाहु मबसूततान, लानतियो यहूदियो गुल्लत ऐदी वनुइनु, तुम कहते हो कि अल्लाह के हाथ बंधे हुए हैं, कमीनो। बल यदाहु मबसूततान, उसके तो दोनों खुले हुए हैं। मुराद क्या था? उन्होंने कहा अल्लाह वकील है। आज एक तबका ऐसा है, उनकी जब गुफ्तगू सुनो ना, उससे भी यही लगता है कि नौज़बिल्लाह अल्लाह वकील है, अल्लाह देता ही नहीं। तो यहूदी ने क्या कहा? अल्लाह वकील है। और जुमला क्या था? गुल्लत ऐदीहिम वलुइनु, अब एक उनके अल्लाह के हाथ बंधे हुए हैं। तो रब ने जवाब फरमाया बल यदाहु मबसूततान, और बदबख्त तो अल्लाह के हाथ कुशादा है। अगर अल्लाह करीम नहीं तो फिर कौन है? वही तो नवाजने वाला है, वही तो अता फरमाने वाला है, वही तो करम फरमाने वाला है, वही मालिक हकीकी है जिसके महबूब कहते हैं कि अल्लाह अजवद है, सबसे ज्यादा अता फरमाने वाला अल्लाह है। और अल्लाह के बाद कोई है तो वो तेरे महबूब आमिना के लाल है, कि सबसे ज्यादा अल्लाह के बाद मैं नवाजने वाला हूं, अल्लाह की अता से मैं अता करने वाला हूं। तो ये जो कंसेप्ट है ये ठीक नहीं है, ये इंतशारी है, ये लोगों को अल्लाह उसके रसूल से दूर करने वाला है और मोहब्बत मुस्तफ़ा से दूर करने वाला है। ये बयानिया हमारा नहीं है, हमारा बयानिया यही है हकीकी मालिक अल्लाह है। और आगे उसी रब ने अपने यार पर नवाजा है, कि यार से यारों को नवाजा है। और इसके ऊपर एक आयत नहीं, एक हदीस नहीं, हम सैकड़ों पेश कर सकते हैं कि अल्लाह जल्ला वाला ने नवाजा है, जो अपने दुश्मन को दे रहा है, और सबसे बड़े दुश्मन को दे रहा है। और जो आपका भी हमका भी सबसे बड़ा दुश्मन है वो शैतान है। तो उस शैतान को मालिक ने इल्म दिया, वो कितना इल्म दिया, कितनी उसको ताकत दी। वो कौन है? अल्लाह का दुश्मन है,
तो दुश्मनों के लिए तुमने इल्म मान लिया, तो आमिना के लाल के लिए इल्म मानने को शिर्क करार दे दिया। ये कौन सा दीन है कि जो दुश्मन को इतना देता है, यार को कितना देता होगा, यार को कितना नवाजता होगा। लेकिन फिर बात वही है, हुजूर का अपना नहीं, अल्लाह की अता है। हमारा भी अपना नहीं, अल्लाह की अता है। हर शय का मालिक अल्लाह है। बाकी जो भी मालिक है मजाजी है, आरजी है, हकीकी मालिक अल्लाह है। ये चीज आपने हमेशा ज़हन में रखनी है, कभी मसला नहीं बनेगा। अल्लाह फजल फरमाएगा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जब तमाम जहानों का मालिक कौन है, फिर तारीफ किसकी करनी चाहिए? अब समझ आ गई? फिर तारीफ किसकी? अब इसके बाद अगर आपकी कोई तारीफ करता है तो फिर वो कहें कि जो जो अल्लाह की तारीफ करो, वो खुदा के बंदो, ये जो शान इसे मिली है किसने दी है? तो फिर अल्लाह की कर रहे हैं, किसकी? इनकी कर रहे हैं, इनकी कर रहे हैं। इनको किसने दिया है? रब ने। एक डायरेक्ट हो रही है, एक इनडायरेक्ट हो रही है, हो रब की रही है। इसलिए मुस्तफा जाने रहमत की शानों पे उसे तकलीफ होती है जिसके पास इल्म नहीं, वो किसी और जगह पे बैठता है। इस सागर सदाकत सैयदना फरूक आजम, सैयदना उस्मान गनी, शेर खुदा करमल्लाहु वजहहु करीम, वालिदैन की तारीफ पे भी उसे ही तकलीफ होगी जिसका दीन के साथ ताल्लुक नहीं होगा। असातिज़ा की तारीफ से भी उसे ही तकलीफ होगी जिसका दीन के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा। मुर्शिदों की तारीफ पे जिसे तकलीफ होगी वो उसका भी कोई ताल्लुक नहीं होगा। वो जाहिल है, उसे पता ही नहीं। वो तारीफ एक की तो नहीं, इधर तो बंदे लाखों की तारीफें कर रहे हैं। उन्हें पूछो तो सही, इनकी तारीफ क्यों कर रहे हो? तो वो भी बताएंगे वो हकीकत में इनकी नहीं कर रहे, हकीकत में खालिक ही कर रहे हैं। खालिक ने इनको नवाजा है, हम जो इनकी तारीफ कर रहे हैं इनके जरिए खालिक कायनात जल्ल वाला ही की तारीफ कर रहे हैं। इसलिए रात मोहतरम इस चीज को हमने अपने ज़हन में रखना है। तर्जुमा अपना फिर समाअत फरमा ले। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का। इंशाअल्लाह अगले जुमातुल मुबारक को हम इस पे गुफ्तगू करेंगे। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला, जो तमाम जहानों का अब पालने में इंशाअल्लाह ताला गुफ्तगू होगी। अल्लाह जल्ल वाला से दुआ है कि हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।